पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के पक्तिका और नंगरहार एरिया में अटैक किया है और ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक अटैक था। 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई उसमें बच्चे मारे गए हैं और कई उसमें लेडीज़ भी मारी गई हैं, फीमेल भी मारी गई हैं। और हालाँकि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने जो अटैक किया है वो टेररिस्ट जो हैं सारे के सारे उस पर अटैक किया है। लेकिन कहानी कुछ और ही अंदर की। इसके अलावा ट्रंप और इस बार जो अटैक किए गए हैं वो F-16 और JF-17 से अटैक किए गए, मैं आपको बताऊं। ये अपने आप में क्या कहते हैं कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि काफी एक किस्म से खतरनाक हो गया कि जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स है नहीं, तो उनको तो ग्राउंड फोर्सेज वहीं से अटैक करते हो। तो अब क्या कहा जाए अल्टीमेटली। लेकिन ये जो तल्खियां हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब काफी तीखी हो चुकी हैं और इनका सुधरना फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्या कहा जाए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका और नंगरहार एरिया में अटैक किया है और ये अपने आप में काफी खतरनाक अटैक था। 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई उसमें बच्चे मारे गए हैं और कई उसमें लेडीज भी मारी गई हैं, फीमेल भी मारी गई हैं। और हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने जो अटैक किया है वो टेररिस्ट जो हैं सारे के सारे उस पर अटैक किया है। लेकिन कहानी कुछ और ही अंदर की। इसके अलावा ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है 31 मार्च को और ट्रंप चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप का चाइना का दौरा आ गया और 31 मार्च को इनकी मुलाकात होगी, हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी, बहुत कुछ होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ मॉस्को के ऊपर और मॉस्को में अफरा तफरी है, हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और काफी हद तक देखा जाए तो चीजें जिसे क्या कहते हैं कि हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। खैर, अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। सबसे पहले जो बात करेंगे आज हम खास तौर से पाकिस्तान के एक बड़े अटैक की बात करने जा रहे हैं और काफी बड़ा अटैक हुआ, छोटा अटैक नहीं है, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे पक्तिका है, नंगरहार है और उनके अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये अटैक हुए हैं और कहाँ कहाँ अटैक हुए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि साउथ ईस्ट अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है और ये भी रमज़ान का महीना उसमें, और कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP वो बता रहे हैं कि 7 कैंपों के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड सेलेक्टिव ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन हमला तो जो सिविलियंस है उन पर हुआ है। अफगानिस्तान का जो न्यूज़ चैनल है टोलो न्यूज़, उनका कहना है कि पक्तिका प्रोविंस के बरमल और उर्गुन डिस्ट्रिक्ट के साथ नंगरहार के खोगियानी, बहसूद और गनी खेल जिलों पर भी हमले किए गए हैं और ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस मैप में आपको पता लगेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक पक्तिका जगह है, उसमें ऊपर खोस्ट और फिर कुनार है। जहाँ कुनार है उसके थोड़ा से नीचे वहाँ पे नंगरहार है, यहाँ पर भी अटैक हुए हैं और काफ़ी लोग मारे गए हैं, 28 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, जो कि काफ़ी दुखद माना जा रहा है। इसमें अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान स्पेशल मिलिट्री ग्रुप ने एक बार फिर अफगानिस्तान में घुसपैठ की, नंगरहार और पक्तिका प्रोविंस में हमारे सिविलियंस के ऊपर बमबारी की है, जिसमें बच्चे और लेडीज समेत 28 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। लेकिन इसके बाद अब जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से जवाब आया है वो ये है कि थोड़ा सा वेट कर लो, आपको इसका जवाब मिलेगा। जी हाँ, उनका ये कहना है कि थोड़ा सा वेट कर लो, आपको इसका जवाब मिलेगा और अच्छा खासा जवाब मिलेगा। और वास्तव में ही पिछली बार भी जब ऐसी बमबारी हुई थी तब भी ये हुआ था कि काफ़ी अफगानिस्तान ने बड़े अटैक किए थे
और इस बार जो अटैक किए गए हैं वो F-16 और JF-17 से अटैक किए गए, मैं आपको बताऊं। ये अपने आप में क्या कहते हैं कि थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि काफी एक किस्म से खतरनाक हो गया, कि जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स है नहीं, तो उनको तो ग्राउंड फोर्सेज वहीं से अटैक करते हो। तो अब क्या कहा जाए अल्टीमेटली, लेकिन ये जो तल्खियां हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब काफी तीखी हो चुकी हैं, और इनका सुधरना फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्या कहा जाए। विजय सिंह राम साहब क्या कह रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सर मेरा दोष नहीं है उसमें, आप अपने दोबारा से नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, दोबारा से ऑन कर लीजिए सर, और क्या हो सकता है। मेरी ओर से तो कोई रुकावट नहीं है। हम तो सभी ग्रीन सिग्नल है, चाहे आपके कमेंट्स के हों चाहे किसी और चीज के, वी डोंट स्टॉप एनीथिंग। और इसके बाद दूसरी खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग आने जा रही है। लो जी, तारीख भी आ गई है अल्टीमेटली, 31 मार्च, जी 31 मार्च को ये चाइना का टूर है उनका, और 31 मार्च को वहां पर उनकी जिनपिंग के साथ बड़ी बैठक होगी। इस बैठक को लेके हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुद्दे क्या होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो इनकी बैठक होने जा रही है, इसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले तो जो ट्रेड टैरिफ है उनके ऊपर बातचीत होगी, ये मेरा अनुमान है, और यही होगा, आप देखिएगा। ट्रेड टैरिफ के ऊपर बात होगी। इसके साथ सप्लाई चेन्स में जो रुकावट है, जो सेमीकंडक्टर में, रेयर अर्थ के अंदर, क्रिटिकल मिनरल्स में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इन सब के ऊपर डिटेल बातचीत होने जा रही है, क्योंकि ये वो एरिया हैं जहां पर अमेरिका थोड़ा सा मार खा रहा है। एक्चुअली रेयर अर्थ मार खा रहा है, बैटरी टेक्नोलॉजी मार खा रहा है, सोलर एंड विंड एनर्जीज मार खा रहा है अमेरिका, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज उसमें अमेरिका मार खा रहा है, मिडिल लेवल सेमीकंडक्टर्स वहां भी मार खा रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एरियाज, जिसको लेके इस समय अमेरिका थोड़ा समझौता करने के मूड में है। अब एक बात हमें माननी होगी, जिन लोगों को, जो हमारे दर्शक आए हैं यहाँ पर, जिनको नहीं पता कि पूरी दुनिया की इकॉनमी कितनी बड़ी है, मोटा मोटा 100 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है दुनिया की। 100, वैसे 110 112 के आसपास है, लेकिन मोटा मोटा आप समझो कि 100 ट्रिलियन डॉलर की पूरी दुनिया की इकॉनमी है, पूरी दुनिया की। 200 कंट्री है, आइलैंड कंट्रीज को मिला के 200 कंट्री है साहब। अब इसमें से आधा तो सिर्फ 2 कंट्री का है। 50 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी 2 देशों की है, अमेरिका 30 और चाइना 20। तो 50 ट्रिलियन डॉलर तो ये हो गए, मोटा मोटा आधा है। सब कुछ तो ये कंट्रोल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनकी, मिलिट्री वेयर्स इनके, इकॉनमी इनकी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इनके, वर्ल्ड की फैक्ट्री चाइना हो गया। तो अगर आधी दुनिया को 2 मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर, तो भाई बाकी लोगों के लिए क्या बचता है, अगर आप सोच के देखिएगा। तो अब क्या होगा इसमें, मेरा ये अनुमान है, एक स्पेकुलेशन है मेरी साइड से, कि ये दोनों मिलकर, अब अमेरिका ने एक बात तो समझ लिया है, कि जो मैंने पहले भी आपके सामने एक प्रोग्राम रखा था, कि अमेरिका और खास तौर से ट्रंप जिनपिंग के प्रति सॉफ्ट हैं। आप कभी भी उनके कमेंट देखो, जिनपिंग के प्रति सॉफ्ट हैं। जैसे मोहल्ले में 2 दादा होते हैं ना, तो एक कहता है यार वो तेरा मोहल्ला है, ये मेरा मोहल्ला है, तू अपने मोहल्ले का दादा है, मैं अपने मोहल्ले का दादा हूं, तू एक काम कर, तू यहां गुंडागर्दी मत कर, मैं वहां गुंडागर्दी नहीं करूंगा। अब इनका मकसद अंदर खाते क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, कि अपना दोनों का जो होल्ड है वो कैसे और मजबूत किया जाए, यानी कि फांसी का फंदा और कैसे कस दिया जाए दुनिया के ऊपर। दूसरा इसमें एक और चीज ये है कि ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को या टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना इस समय इतना आगे निकल चुका है कि जहां पर इवन अमेरिका भी चिंतित है, यार मैं करूं तो करूं क्या अल्टीमेटली, कि अगर मैं